हेलो दोस्तों, जब दिनेश ट्रेन में अपनी 7 साल पुरानी प्रेमिका सालू को देखता तो देखकर रोने लगता है और जो सालू होती है वो भी दिनेश को देखकर रोने लगती है। आखिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों रोने लगते हैं, तो चलिए कहानी आपको विस्तार से सुनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है पटना शहर की, जहाँ पर दिनेश एक स्कूल में इंटर की पढ़ाई कर रहा था। उसी स्कूल में सालू भी इंटर की पढ़ाई कर रही थी। दिनेश पढ़ाई में बहुत तेज था तो सालू और दिनेश में दोस्ती हो जाती है, या यूं कहें कि समय के साथ प्यार हो जाता है। दिनेश जाट से कुस्बा होता है और जो सालू होती है वो जाटव होती है। दिनेश और सालू के प्यार की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है, जिससे स्कूल के प्रिंसिपल दोनों लोगों के घर वालों को बुलाते हैं और दोनों की शिकायत करते हैं। साथ में स्कूल से दोनों का नाम काट दिया जाता है और जो सालू होती है उसके घर वाले सालू से कहते, अब तेरी पढ़ाई बंद, अब तेरी शादी करनी पड़ेगी, तुझे ज़्यादा प्यार का भूत सवार है। तो सालू कहती, आपको अगर मेरी शादी करनी ही है तो दिनेश से करा दीजिए। पर सालू के घर वाले नहीं मानते, क्योंकि दिनेश अदर कास्ट का था और उधर जो दिनेश होता है वो सालू से बात करने को तरस रहा था, पर बात नहीं हो पा रही थी। सालू के भी दिनेश से बात करना चाहती थी, पर घर वाले उसको घर से निकलने नहीं देते थे और कुछ महीनों में ही सालू की शादी उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा में कर देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद जब सालू घर आती है तो घर वालों से कहती, मुझे बाज़ार जाना है, कुछ सामान लेना है। तो घर वाले भेज देते हैं और सालू घर से निकलकर एक अनजान आदमी से कहती, भैया मुझे एक कॉल करनी है, क्या आप अपने फ़ोन से करा सकते हैं। तो वो आदमी अपना फ़ोन दे देता है और सालू दिनेश को फ़ोन करती और बाज़ार में बुला लेती है। जब दिनेश बाज़ार आता है तो सालू को देखकर चौंक जाता है। दिनेश पूछता, तुमने शादी कब की और तुम तो हमसे शादी करने की कह रही थी। तो सालू कहती, मैंने बहुत कोशिश की कि तुमसे बात हो जाए, पर घर वाले घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और मेरी जबरन शादी करा दी, और अब हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरी शादी हो गई है। हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हो और मेरा घर भी बर्बाद हो। इतना कहकर सालू अपने घर चली जाती है और दिनेश अपने घर सालू की याद में दिन रात रोता रहता था। समय के साथ दिनेश की जॉब लग जाती है और दिनेश के घर वाले दिनेश से कहते कि शादी कर ले, अब तेरी जॉब लग गई है, पर दिनेश शादी के लिए मना कर देता था। ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। एक बार जब दिनेश पटना से मुंबई ट्रेन से जा रहा था तो दिनेश देखता कि दिनेश के पास वाली सीट पर दिनेश की 7 साल पुरानी प्रेमिका बैठी है। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते और रोने लगते हैं, गले लग जाते हैं। सालू दिनेश से कहती, आप कहाँ जा रहे हो और शादी की अभी तक या नहीं। तो दिनेश कहता, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमको अपनी पत्नी आज तक मानता हूँ, इसलिए किसी और से शादी नहीं की। और जब अच्छा नहीं लगता तो घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिससे मूड अच्छा हो जाए। फिर दिनेश सालू से पूछता कि आप बताओ, आपके पति कैसे हैं और कोई बच्चा हुआ कि नहीं अभी तक। ससुराल में सब लोग प्यार तो बहुत करते होंगे। तो सालू रोने लगती और कहती, मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं थे। जब से शादी करके गई तब से हर दिन सास मुझे किसी न किसी बहाने से ताना मारती थी और नंद भी, यहाँ तक कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया, और वो हर रोज़ दारू पी कर आता है और हम उससे मना करते थे तो मुझे मारता था। और अब कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है। हमने तुमको कॉल करने की कोशिश भी की, पर तुम्हारा नंबर कभी नहीं लगा, और अब हम अपने मायके में रहते हैं। अभी तो थोड़ा काम था तो मथुरा जा रहे थे। दिनेश कहता, तुम अकेली नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और सालू को चुप कराता है और गले लग जाता है। जिसके बाद कुछ ही महीनों में सालू और दिनेश शादी कर लेते हैं और एक अपनी नई जिंदगी